नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे एक वैकेंसी निकली हुई है जो कि उत्तराखंड के लिए है। इसके अंदर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर, जिसके अंतर्गत काफ़ी वैकेंसियाँ हैं। ये 13 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 तक इसके फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं। और इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 19 अगस्त 2020 से। और अंतिम तिथि इसकी 4 दिसंबर 2012 तक। 6 मई तक आपको इसका पेमेंट जमा कर सकते हो। साथ ही इसमें बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जैसे कि हिंदी सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक इंग्लिश। इसके अंतर्गत जो गढ़वाल मंडल के लिए वैकेंसियां हैं, इसके अंतर्गत आप एक्समैन के लिए भी 7 वैकेंसी निर्धारित की गई हैं, जो कि सहायक अध्यापक हिंदी के लिए रहेंगे। सहायक सहायक अध्यापक अंग्रेजी के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसी इसी प्रकार सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए भी 4 वैकेंसी हैं। टोटल जो वैकेंसियां हैं, सहायक अध्यापक गणित के लिए भी, और सहायक अध्यापक विज्ञान, सहायक अध्यापक सामान्य, सहायक अध्यापक कला व्यायाम, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, सहायक अध्यापक वाणिज्य, सहायक अध्यापक संगीत, सहायक अध्यापक उर्दू। टोटल कुल जो जगह हैं 567, यानी 567 वैकेंसी हैं, जिसके अंतर्गत 21 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। इसके अलावा जो सेकंड है सहायक अध्यापिका के लिए महिलाओं के लिए है, वो अलग हैं, जिसके इसके अंतर्गत भी एक्समैन की वैकेंसी दी हुई है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, इसमें पूरा वैकेंसियाँ दी हुई है। इसमें टोटल जो वैकेंसी हैं 59 वैकेंसी हैं। अब है सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंदर 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए। इसके अंदर सहायक हिंदी, सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक विज्ञान, ये जो वैकेंसी दी हुई है, ये आप देख सकते हो। ये जो टोटल जो वैकेंसी है 65 है। थर्ड पर है सहायक अध्यापक कमाऊ मंडल के अंतर्गत, यानी जो वैकेंसियाँ हैं ये गढ़वाल कमाऊ हर मंडल के लिए अलग अलग दी हैं। वहाँ भी एक्सपीरियंस के लिए वैकेंसी है, 7 वैकेंसी रिजर्व्ड है सहायक हिंदी अध्यापक के लिए। और बाकी हर उसके हिसाब से ये वैकेंसियाँ निर्धारित की गई हैं। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन में पूरी वैकेंसियों के बारे में बताया गया है। इसके लिए कुछ योग्यता है, जैसे कि आपके पास बीएड की डिग्री हो, टेट हो, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसे आप पूरा करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई करके जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। टोटल जो वैकेंसी है इस हिसाब से देखा जाए तो ये दी हुई है। इस पर अन्य जनजाति के लिए महिला के लिए 60 हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 60 हैं, स्वयं सेवक संघ के लिए 60, दिव्यांग के लिए 60, अनाथ के लिए नहीं है, और टोटल ऐसे 60 करके ऐसे वैकेंसी को वो दिया हुआ है। विभागीय लिखित पर 10% सीधी भर्ती हुई है। जो विभागीय के लिए जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके साथ ही आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से न्यूनतम 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, परंतु यह राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्य ऐसे सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि अथवा किसी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान एवं महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा धारक हों, उन्हें अधिकतम आय में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी जितने वर्ष उन्होंने विभाग में सेवा की हो, परंतु यह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे परंतु यह भी कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग व अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आय उतनी बढ़ाई जाएगी जैसा कि विदित है।
जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अतिरिक्त सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय सेवा में राष्ट्रीयता सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो। ये इसके कुछ वो है दी हुई है इसके अंदर, आप देख सकते हो। चरित्र का अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक स्थिति के बारे में दिया हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक के बारे में लिखा है कि उत्तराखंड का ऐसा आदिवासी अप्रेज जिसने भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना में युद्धों या अनुद्योग के रूप में सेवा की हो, जो कि एक पेंशन अर्जित करने के पश्चात ऐसी सेवा से निवृत्त हुआ है चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा से के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप स्वयं की प्रार्थना के लिए निर्मुक्त किया गया है। ऐसी के कारण स्वयं की प्रार्थना के बिना निर्मुक्त किया गया है। यह 4 विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात ऐसी सेवा से निमुक्त हुआ है, किंतु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निमुक्त नहीं किया गया है। यह दुराचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेचुटी प्रदान की गई है और इसमें टेरिटरी आर्मी के निम्न श्रेणी के कर्मी भी निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, 2 सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति और 3 शौर्य पुरस्कार पाने वाले 4 अभ्यर्थी आरक्षण की जिस स्थिति श्रेणी में आवेदन करेगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ था, आप इसको देख सकते हो और ऐसी ही नई नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।